क्या आपको पता है कि कैंग की कहानी एक लूप में चल रही है? क्या आपको पता है कि कैंग से कैंग द कन्क्यूरर कैसे बना? क्या आपको पता है कि कैंग को क्या चाहिए? इस सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। इसलिए आज हम बात करेंगे कैंग की पूरी स्टोरी के बारे में, जो कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म या खत्म होगी भी कि नहीं। इन सब सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा आज की इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं वे टू सीक्रेट फोर्ट्स का एपिसोड 1, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कैंग की पूरी कहानी। तो खड़े हो तो बैठ जाओ, यानी कि चाय बिस्कुट नाश्ता जो भी है वो लेके बैठ जाओ। इस वीडियो से पूरी स्टार्टिंग टू एंड हम बात करेंगे कैंग की स्टोरी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी बकवास के। तो आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो 2021 में हुई इशू कैंग की सीरीज की है। जो स्टोरी है कैंग की। 31st सेंचुरी में 18 साल का नथानियल रिचर्ड्स बोलिंग से परेशान के साथ ही साथ बोर हो रहा था अपने समय में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है उसके लिए करने को। सही बात कही जाए तो कुछ नहीं है कॉन्कर करने को। टाइम इस एडवांस फ्यूचर में रुक चुका है, इसलिए नथानियल निकला खोज में। 2 साल ढूंढने के बाद उसे मिली डूम की लाइब्रेरी, यानी कि डॉक्टर डूम की लाइब्रेरी, जिसका वो एकलौता वारिस था। उसी वक्त उसका सामना हुआ डूम के रोबोट्स, लेकिन तभी उसे खत्म किया कैंग ने और उसे भेज दिया 28th सेंचुरी। तब कैंग ने नथानियल के पूछने पर उसे बताया कि वो कई नामों से जाना जाता है, एंड में वो कहलाता है कैंग। शुरुआत में वो तुम ही थे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कॉस्मोस की मिस्ट्री पर अपनी पकड़ बनाने का और वो बनने का जो मैं हूँ। और जहाँ नथानियल अपने समय से परेशान था, वहाँ उसके लिए इस ऑफर को मना करने का भाई कोई सवाल ही नहीं हो रहा था। तब कैंग उसे लेकर जाता है 65 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि अर्थ पर मीडियोर गिरने से पहले, यानी कि डायनासोर के खत्म होने से ठीक 1 साल पहले, जहां नथानियल के पास 1 साल है कैंग बनने के लिए। इसके बाद कैंग नथानियल को ट्रेन करता है और उसे उसके वेरिएंट्स की स्टोरी बताता। तब नथानियल ने उससे पूछा कि अगर वो टाइम में पीछे गया तो टाइम का पैराडॉक्स बन जाएगा, जिस पे कैंग ने उसे समझाया कि पैराडॉक्स हमारी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हथियार, और इस हथियार के साथ उसने नथानियल को कई हथियार चलाना भी सिखाया। फिर उसने उसे समझाया कि देखो, प्लान कितना भी अच्छा हो लेकिन वो उसे वीक बनाएगा। स्पेसिफिक चीजों पर निर्भर रहना वो प्रॉब्लम को इन्विटेशन देना होता है। कैंग को कैओस और डिसऑर्डर में जितना आना चाहिए, कैंग ने नथानियल को सब सिखाया और उसने उसकी कमजोरी भी बताई, रेवोना। जिसके बाद उसने उसे बताया कि किसी भी टाइम और स्पेस में कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करना, तभी तुम कन्क्यूरर बन सकते हो। नथानियल समझ गया, पर उसकी अगली बड़ी लड़ाई में उसे मिली आदि नथानियल को अपनी घाटी में ले जाती है और अपने एल्डर से मिलवाती है। वो एल्डर उसकी आंखों पर निशान बना के बोलती है कि वो जो रास्ते पर निकला है उसमें उसे ग्लोरी और पेन दोनों मिलेगा। तब उन घाटियों के लोगों के साथ नाच गाकर नथानियल कैंग के पास वापस आता है और उसे अपना एक्सपीरियंस बताता है, पर कैंग उसे कहता है कि उसके भोलेपन के छलावे से बाहर आ जा। लेकिन नथानियल कैंग को उस आदियों को बचाने की बात करता है, जिस पर कैंग उसके कान पर जोरदार लगाता है और उसे लेकर जाता है घाटियों, और उसके सामने उस घाटी और उसके लोगों को तबाह कर देता है। साल के एंड से पहले नथानियल मीडियोर के गिरने से पहले कैंग का आर्मर उठाता है और उसमें कुछ चेंजेस करता है अपनी फिटिंग के लिए, और डायनासोर्स और कैंग को मीटियोर में मरने के लिए छोड़ के चले जाता है। पर सूट में करी चेंजेस की वजह से वो वहां नहीं पहुंचता जहां उसे जाना होता है, बल्कि वो पहुंच जाता है अपने वेरिएंट रामाटट के एम्पायर में। तब रामाटट के आदमी उस पर अटैक करते हैं और उनके अटैक से उसे बचाती है मून नाइट। तब मून नाइट नथानियल को लेके जाती है कॉन्शू के टेम्पल में, जहाँ वो उसे अपना असली नाम बताती है और उसका असली नाम होता है रेवोन। नथानियल तभी कैंग की बात याद करता है। कैंग ने उसे समझाया था कि कभी भी प्यार में मत पड़ना, लेकिन नथानियल पर कैंग की बातों का इतना असर नहीं हुआ होता है। तब नथानियल ये सब सोचता हुआ बन जाता है आयरन लैड, एक हीरो जो कि मून नाइट की मदद करता है रामाटट के एम्पायर पे अटैक करने में। और तब वही होता है जब कैंग ने उसे जो करने से मना किया था, जिसमें बाद में रामाटट के लोग नथानियल और रेवोना को, यानी कि दी मून नाइट को पकड़ के रामाटट के सामने लाते हैं। रामाटट रेवोना पर अल्ट्रा ट्रायोड रे यूज कर, जिसकी वजह से रेवोना का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो स्लेव बन जाती है रामाटट की। ये देख के नथानियल अपना आयरन लैड सूट पहन के बोलता है कि ये सब रोक दो नथानियल। रामाटट समझ जाता है कि जो उसके सामने खड़ा है वो उसका वेरिएंट है, क्योंकि उसके पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है,
जिसका मतलब अगर वो अपने वेरिएंट को मार देगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस पर नथानियल उसे कहता है कि ये सब बस शुरुआत है, जो करना है सोच समझ के करना। तब रामाटट नथानियल को मारने के बजाय उसे अपना गुलाम बना लेता है, और तब नथानियल रामाटट के इशारे पे शुरू करता है इजिप्ट के लिविंग गॉड अनसबानूर के खिलाफ जंग, अपने नए अवतार स्कारलेट सेंचुरियन के नाम से। इस बीच वो एक वर्थी अपोनेंट के सामने भी आता है, जिसका दिया हुआ पेन रामाटट की गुलामी से उसे आज़ाद कराता है, और तब नथानियल निकलता है रामाटट से बदला लेने। बट उसी समय टाइम में पीछे गए फैंटास्टिक फोर और रामाटट के बीच में लड़ाई चल रही होती है। रामाटट वहां से भाग जाता है। तब नथानियल रवोना को ढूंढने निकलता है, पर वो समझ जाता है कि रवोना अब मर चुकी है, पर कैंग जिंदा है 28th सेंचुरी में। और तब नथानियल जाता है अनसबानूर यानी कि एपोक्लिप्स के पास, ताकि वो कैंग से बदला ले सके। एपोक्लिप्स नथानियल की बॉडी को 26,964 ईयर्स तक एक स्टार को फिगर में टाइट रखवाता है, और तब नथानियल करता है असली टाइम ट्रैवल। 26,964 ईयर्स तक नथानियल उस स्टार को फिगर में रहता है जिंदा, और वो तब वहां से बाहर निकलता है 28th सेंचुरी में, जहाँ एवेंजर लड़ रहे होते हैं कैंग के साथ। तब नथानियल अपने बनाए हुए आर्मर से पहुंचता है कैंग की शिप में, जहां कैंग एवेंजर से हार कर भाग रहा होता है। तभी नथानियल एवेंजर्स बनके रवोना को सामने आते हुए देखता है कैंग के, और वो उसे खत्म करने ही वाला था। तभी उन दोनों के सामने आता है डॉक्टर डूम। तब डॉक्टर डूम नथानियल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर कैंग कहता है कि ये जो हो रहा है इसके बारे में ना मुझे पता है और ना ही नथानियल को, जिसका मतलब यहाँ चाहे कुछ भी हो फ्यूचर तो कैंग ही है। फिर डूम उन दोनों के बैंड बजाना शुरू कर देता है, पर तभी नथानियल कैंग को समझाता है कि उन दोनों को डूम को मिलकर हराना होगा, ताकि वो लोग फ्यूचर को रीराइट कर सके। जिस पे कैंग मान जाता है और वो मिलकर डूम को हराते। वॉर सेटल हो जाने के बाद नथानियल कैंग को धोखा दे और अपनी आखिरी बात रखने के बाद कैंग से बदला लेता है। फिर सब कुछ ठीक करने के लिए नथानियल रामाटूट बन के टाइम में पीछे जाता है, और वो सब करता है जो रामाटूट ने करा होता है, सिवाय रवोना को स्लेव बनाने के। तब फिर वही फैंटास्टिक फोर आए, उन्होंने रामाटूट को हराया, और रामाटूट यानी कि नथानियल वहां से भाग गया और पहुंचा अपने ओरिजिन से हजारों साल आगे एक जंग से भरे फ्यूचर में। पर वहां उसे जो दिखा वो देखे वो हैरान था। उसने देखा रवोना। रवोना उसको देख के हैरान थी कि वो उसका नाम कैसे जानता है, पर तभी वो उसे बताती है कि धरती से लेके आसमान तक सब कुछ सड़ चुका है, सेफ जैसी कोई जगह नहीं है। तभी वो निकल जाते हैं और वेस्टलैंड के सैवेजेस को एक एक करते मारते। वो दोनों दिन रात जंग करते हैं। रवोना उसको बताती है कि उसे सिर्फ एक क्रिएटर याद, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, वो बस आसमान से घिरी थी और धरती उसे कंज्यूम नहीं कर पाई। दुनिया उसके लिए शैडो है और कोई भी उसको हरा नहीं सकता है। अब सिर्फ कन्क्वेस्ट ही बचा है। वो दोनों और सैवेजेस को मारते हैं। तब नथानियल रवोना को बताता है कि वो उसे प्यार करता है, जिस पर रवोना उसे पटक कर कहती है कि तुम हमारी टेक्नोलॉजी को हमसे ज्यादा जानते हो, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, और इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी सिर्फ तुम मुझे क्लेम करने के लिए आए हो। पर मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ, यानी कि खुद की हूँ। और ऐसा बोल के रवोना चली जाती है। तब नथानियल उठता है और वो भी चुनता है कन्क्वेस्ट को और निकल जाता है अपनी क्रूल सैवेज आर्मी के साथ कन्क्वेस्ट पर। वो थक गया था हार हार के। वो कई जंग लड़ता है और कई जंग जीतता भी है, पर वो अब अपनी असली रंग में आ रहा था। तो वो पहुंचता है न्यूरोकाइनेटिक शिप के यानी कि आयरन शिप के हार्ट में, और वो उस मशीन को शुरू करता है, और जो आवाज उस मशीन से आ रही होती है वो है कैंग कैंग कैंग। और तब नथानियल बनता है कैंग और वो निकलता है कनकर करने सब कुछ। अपने टाइम शिप से वो पास्ट के राजाओं को हराता है, कॉस्मोस मोनार्क पर अपनी पकड़ बनाता है। फिर वक्त के एंड में वो इमॉर्टल से भी मिलता है, जो कि कभी कैंग था, पर वो भी हारता है। उसके आगे कोई चैलेंज था ही नहीं, सिर्फ कन्क्वेस्ट कन्क्वेस्ट कन्क्वेस्ट। तब वो वापस अपने समय के 99 इयर्स बाद आता है। उसने सब कुछ कन्क्यूरर कर लिया होता है, वो कैंग दी कन्क्यूरर बन चुका है। पर तभी उसके सामने आती है अर्थ की आखिरी फ्री रूलर प्रिंसेस रवोना। कैंग हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 100 साल हो चुके हैं, वो जिंदा कैसे है। कैंग का कमांडर कैंग से पूछता है अटैक शुरू करे, जिस पर कैंग कहता है कि नहीं, वापस चलो। कैंग के लोग हैरान थे, उन्हें और कन्क्यूरर चाहिए था, पर कैंग खुद हैरान था कि सेम आंखों और सेम नाम वाली लड़की बार बार क्यों उसके सामने आ रही है।
तब उस पल कैंग प्यार चुनता है और निकल जाता है कुछ अच्छा करने। वो हीरोज के साथ खड़ा होता है, वो हीरो बनता है। उसका जनरल उसको छोड़ के खुद की आर्मी भी बनाता है, पर रवोना कैंग की सच्चाई देखती है और कैंग जीतता भी है। और कैंग को उसका प्यार मिले उससे पहले उसका जनरल रवोना को जान से मार देता है। तभी कैंग रवोना की बॉडी पकड़ के देखता है अपने पास्ट के कैंग को नथानियल के साथ, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो रवोना की बॉडी को प्रिजर्व करके रखता है और उसको उठाता है अपनी फाइनल कन्क्वेस्ट को बचाने के लिए। तब वो समय के एंड में जाता है और बनाता है क्रिनोपोलिस, और तब वो क्रिनोपोलिस की पावर से रवोना को टाइम से बांध देता है। इन्फिनिटी रवोना इन्फिनिटी टाइमलाइंस में, इसका मतलब उसके पास इन्फिनिटी चांसेस है रवोना को बचाने के लिए। ये प्लान जीनियस था, पर वो जितनी भी बार रवोना के पास जाता उतनी ही बार रवोना किसी न किसी वजह से दूर हो जाती थी। कभी प्लेग या कभी अनजाने में, कभी वो पहले मर जाती या कभी बाद में। चाहे फिर वो ईयर हो 4000 या फिर 2001 या फिर 4998 या फिर 31248 या फिर 2920 या फिर 3423 या फिर 2027 पर 7634 में रवोना उसके सामने आती है उस पर अटैक करने। कैंग समझ नहीं पाता कि ये क्यों हो। वो रवोना को समझाता भी है कि उसने उसका नाम टाइम पर लिखकर उसकी लाइफ बचाई है, जिस पर रवोना कहती है कि उसको ऐसा नहीं करना था। हार कर कैंग रवोना पर अटैक कर देता है और रवोना जाते जाते हंसते हुए बोलती है कि मैं फ्री नहीं रह सकती, पर कोई और फ्री होगा, और उन सबको मैं टाइम से तो नहीं पर तुमसे फ्री करवा कर रहूंगी। तभी रवोना जाते जाते क्रिनोपोलिस को तबाह कर देती है। तब कैंग गिरता है और सोचता है कि वो टाइम के साथ नहीं पर टाइम उसके साथ खेल रहा है, और वो इतना जानता था कि उसकी कहानी अभी बची है क्योंकि उसने उसके फ्यूचर सेल्फ यानी कि इमॉर्टल को देखा था, जिसका मतलब अभी भी कुछ हो सकता है। तब वो जाता है टाइम में पीछे छोटे नथानियल रिचर्ड्स के उसको ट्रेन करने, वापस अपने जैसा बनाने, पर नथानियल फिर वही घाटी ढूंढता है। कैंग उस घाटी को खत्म करने जाता है और जब वो एल्डर को मारता है तब वो देखता है कि वो एल्डर और कोई नहीं है बल्कि रवोना ही है। तभी छोटा नथानियल फैसला करता है कैंग को धोखा देने का, पर वो फैसला नथानियल का नहीं बल्कि कैंग का ही था। तब नथानियल के जाने के बाद कैंग अपना इमॉर्टल सूट पहनता है और उठता है समय के ऊपर और कहता है नेवर एवर लव। अब ये कहानी हमें बहुत कुछ बता के गई कैंग और कैंग के फ्यूचर और टाइम लूप के बारे में भी, कि कैसे कैंग अपने ही टाइम में फंसा है। हमने एमसीयू की लोकी सीरीज में रवोना को देखा ही है, वो अभी नहीं जानती थी कि ह्यू रिमेंस ने उसे क्यों वहां रखा है, और वो उसका पता लगा लेगी। और ह्यू रिमेंस ने अपनी डायनेस्टी को एक्सेप्ट कर लिया है और उतना ही पास रखा है रवोना को जितना वो रख सकता था। तो ये थी कैंग की पूरी कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ही वीडियोस और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमजेवर्स।